तेजी से बढ़ती सोसाइटी से जुड़ी गंभीर समस्या पर जो सोसाइटी रजिस्टर्ड ही नहीं है, मेरा ये मानना है कि उनको पैसे इकट्ठा करने का कोई हक नहीं है। ये अवैध वसूली के नाम पर ही होता है। फिर 2 साल 3 साल 5 साल बाद यही लोग दाएं बाएं हो जाते हैं। नमस्कार दोस्तों, आज मैं बात करने जा रहा हूं दिल्ली के उत्तर पश्चिमी जिले के खासकर किराड़ी विधानसभा क्षेत्र में तेजी से बढ़ती सोसाइटी से जुड़ी गंभीर समस्या पर। यहां की जनता को शायद कुछ चीज़ों का क्लियरिटी नहीं है। सोसाइटी क्या होता है और ये कैसे काम करती है, और भी महत्वपूर्ण मुद्दे पर मैं आपको आज बताऊंगा। सोसाइटी एक सदस्यों द्वारा संचालित किए जाने वाला छोटा बैंक होता है जो सिर्फ अपने सदस्यों के लिए और काम करता है और कानून के नियमों का पालन करना जरूरी होता है। सोसाइटी मुख्यतः 2 या 3 प्रकार की होती है। पहला होता है थ्रिफ्ट एंड क्रेडिट सोसाइटी, जो दिल्ली सरकार के अंतर्गत रजिस्टर्ड होता है, दिल्ली कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट 2003। इसमें मुख्यतः सिर्फ सदस्य होते हैं जो काम करते हैं। इसमें बचत करना और सदस्यों को लोन देना होता है। इसमें निगरानी जो रखी जाती है वो रजिस्ट्रार ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटीज द्वारा रखी जाती है, और यह स्टेट गवर्नमेंट, जैसे दिल्ली के अंदर दिल्ली स्टेट गवर्नमेंट द्वारा रजिस्टर्ड किया जाता है और वही निगरानी रखती है। इसमें सिर्फ और सिर्फ मेंबरों को ही पैसा दिया जा सकता है। ऑडिट करवाना और इसका रिकॉर्ड रखना बहुत जरूरी होता है। इस सोसाइटी के अंतर्गत पैसे डूबने की चांसेस ना के बराबर होता है। यहीं दूसरी सोसाइटी के नाम से जानी जाती है, जिसको निधि कंपनी, आपने सुना होगा, XYG निधि कंपनीज, सोसाइटी निधि कंपनीज लिमिटेड या कुछ और। ये बेसिकली एक कंपनीज होती है। निधि जो है वो एक कंपनी होती है जो कि शेयर होल्डर जो होते हैं वो इसमें होते हैं, और ये मेंबर द्वारा, शेयर होल्डर्स द्वारा ही डिपॉजिट लिया जाता है। इसमें यदि कोई मेंबर नहीं है, शेयर होल्डर नहीं है, तो वो मेंबर नहीं है। ये सेंट्रल गवर्नमेंट, केंद्रीय सरकार के अंतर्गत मिनिस्ट्री ऑफ कॉरपोरेट अफेयर्स में आता है। ये RBI के तहत नहीं आती है और ये NBFC नहीं कहलाता है। ना तो कोऑपरेटिव सोसाइटीज और ना ही ये NBFC सोसाइटीज, ना आपका निधि सोसाइटी। कोई भी बाहर के व्यक्ति को लोन नहीं दे सकता। जो इसमें मेंबर हैं सिर्फ वही लोन ले सकते हैं और सिर्फ वही जमा करा सकते हैं। एक नई सोसाइटी भी हमने काफी जगह देखा है और सुना है, जो कि है वेलफेयर सोसाइटी। वेलफेयर जो होता है वो वेलफेयर समाज कल्याण के लिए गठन किया जाता है, जिसमें सिर्फ सामाजिक कार्य किए जा सकते हैं और उसी से रिलेटेड समाज कल्याण के लिए काम किया जा सकता है, जैसे कि शिक्षा, हेल्थ और इवेंट्स, लोगों को जागरूक करना। मेरी जहां तक नॉलेज है, वेलफेयर सोसाइटी लोगों का पैसा जमा करना या लोगों को लोन देना, इनका कार्य नहीं होता है। मेरे हिसाब से, जहां तक मेरी जानकारी है, यदि कोई व्यक्ति वेलफेयर सोसाइटी में यह काम कर रहे हैं तो वह अवैध है, या कोई पैसा जमा कर रही है तो भी अवैध है। यदि किसी व्यक्ति को इसके विषय में विशेष जानकारी है तो मुझे कमेंट में अवश्य बताएं कि वेलफेयर सोसाइटी कब, कहां, कैसे ले सकती है पैसे, कैसे वो प्रेमनगर में, किराड़ी में अलग अलग नामों से वेलफेयर सोसाइटीज खोल करके पैसे जमा कर रही है। वेलफेयर सोसाइटी और कई सोसाइटीज ऐसी हैं जो अपना नाम लिखती है कोऑपरेटिव सोसाइटी या निधि सोसाइटी या वेलफेयर सोसाइटीज। कई ऐसी भी है जो रजिस्टर्ड ही नहीं है, सिर्फ ये सोसाइटीज लिखती हैं, जैसे कि XYG कोऑपरेटिव सोसाइटी या XYG निधि लिमिटेड या XYG वेलफेयर सोसाइटीज, कहीं रजिस्टर्ड नहीं है। इनको कहीं किताब कॉपी रखने की जरूरत होती ही नहीं है, क्योंकि कहीं रजिस्टर्ड ही नहीं है। जो पैसा आया अपनी जेब में रखा, उसको खर्च किया, कुछ को लोन दिया, कहीं कुछ अनियमितताएं करते रहे।
बाद में ये सिर्फ और सिर्फ जनता को भुगतना पड़ेगा जिन्होंने यह पैसा जमा कराया है। एक तरह से ये अवैध वसूली का काम कर रहे हैं। इसके अलावा जो सोसाइटी रजिस्टर्ड ही नहीं है, मेरा ये मानना है कि उनको पैसे इकट्ठा करने का कोई हक नहीं है। उन्हें किसी भी प्रकार से पैसे इकट्ठा नहीं करना चाहिए। और जो एक व्यक्ति जाता है और सोसाइटी के नाम पर वहां खाता खोल करके कुछ पैसे जमा करता है, वो बिल्कुल नहीं करना चाहिए। अब ये जितनी भी सोसाइटीज हैं, कोऑपरेटिव सोसाइटी हो गया या निधि लिमिटेड हो गया, ये क्या कर सकती हैं, क्या नहीं कर सकती हैं, ये देखने की चीज है। दोनों सोसाइटी, निधि लिमिटेड जो एक कंपनी है, कोऑपरेटिव सोसाइटी जो रजिस्ट्रार ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटीज के तहत रजिस्टर्ड है, ये सोसाइटीज सिर्फ अपने मेंबरों को लोन दे सकती है और कुछ भी नहीं कर सकती, वो भी सोसाइटी के नियम के अनुसार। ये क्या नहीं कर सकती? जरूरत से ज्यादा प्रलोभन नहीं दे सकती, गिफ्ट नहीं बांट सकती है। जबकि कई सोसाइटीज बड़ी बड़ी गिफ्टें बांटती हैं और लोग भी लालच में आकर के वहां मेंबर्स बन जाते हैं। किसी को भी एक तय रेट से ज्यादा दरों पर पैसा नहीं दे सकती है। कोई भी जमीन नहीं खरीद सकती इन पैसों को, या इन पैसों को अपने किसी और व्यवसाय में नहीं लगा सकती है, या जो मेंबर नहीं है उनको अधिक दर पर पैसा नहीं दे सकती है। इन सब की वजह से लोगों की, अगर ऐसा कोई सोसाइटी करता है तो इसकी वजह से लोगों के जो पैसे इकट्ठा हैं वो सब पैसे खतरे में आ जाता है, क्योंकि ये अनियमितता हो रही है। डायरेक्टली इनडायरेक्टली यदि कोई व्यक्ति इस प्रकार से कार्य करता है, यदि कोई व्यक्ति लालच में, प्रलोभन में आकर के अपनी सोसाइटी ऐसी जगह खुलवा लेता है जहां गिफ्ट अच्छे मिल रहे हैं या जहां पे ज्यादा दरों पे पैसे मिल रहा है, वहां कोई ले जाके खुलवा रहा है, तो समझो वो कहीं ना कहीं नुकसान अपना भी कर रहा है और जनता का भी कर रहा है। इससे क्या होगा? जो संस्थाएं रजिस्टर्ड नहीं है उन्हें तो दिक्कत होगी ही होगी। जो रजिस्टर्ड हैं, जनता को तो नहीं पता, जो रजिस्टर्ड सोसाइटी है, जो बिल्कुल सही प्रकार से काम कर रही है, उन्हें भी दिक्कत आने लगी है इस विधानसभा के अंदर। मेरी कई सोसाइटीज से बात हुई है, वो कहते हैं कि कुछ सोसाइटीज दाएं बाएं हो गई, कुछ लोग पैसे नहीं दे रहे हैं, अपने मेंबरों को लोन ही नहीं दे रहे हैं या ज्यादा दर पर लोन दे रहे हैं। ये जनता को जागरूक होना पड़ेगा, देखना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा कि आपको, यदि आप मेंबर हैं तो आप कितने तक का लोन ले सकते हैं। ये जो संस्था रजिस्टर्ड है या नहीं है, ये संस्था अगर रजिस्टर्ड हुई 2010 में, 15 में, 20 में, 25 में, 24 में, कभी भी अगर रजिस्टर्ड हुई, तो क्या चार्टर्ड अकाउंटेंट द्वारा, सीए के द्वारा अपनी बैलेंस शीट ऑडिट कराती है कि नहीं कराती है? हर साल अपनी बैलेंस शीट रजिस्ट्रार ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटीज में या मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स एमसीए में जमा कराती है कि नहीं कराती है? अगर नहीं करा रही है, कोई बैलेंस शीट ही नहीं फाइल कर रहा है, तो वो कैसे रेगुलराइज्ड है? इसका मतलब उनका राशन कार्ड से नाम कट चुका है वहां से और यहां पे वसूली कर रहे हैं। ये अवैध वसूली के नाम पर ही होता है। फिर 2 साल, 3 साल, 5 साल बाद यही लोग दाएं बाएं हो जाते हैं। हमारा उद्देश्य लोगों को डराना नहीं है, हमारा सीधा सा लोगों को जागरूक करना हमारा उद्देश्य है। जो कोऑपरेटिव सोसाइटीज हैं, जितनी भी कोऑपरेटिव सोसाइटीज हैं या कॉर्पोरेट अफेयर्स एमसीए द्वारा निधि लिमिटेड कंपनीज हैं, सरकार इस वजह से उनको लाइसेंस देती है, रजिस्ट्रेशन देती है। उनका मुख्य उद्देश्य यह होता है कि समाज में जो गरीब तबके के लोग हैं या वो लोग जिन्हें पैसा चाहिए, किसी मुख्य कारण से कुछ पैसे की जरूरत पड़ रही है, तो उन्हें सही दर पर पैसा मिल सके, ना कि जरूरत से ज्यादा दर पर 2, 4, 5, 10% पर उठाने की कोई आवश्यकता नहीं है। आप जिस भी कोऑपरेटिव सोसाइटी या निधि लिमिटेड सोसाइटी या वेलफेयर सोसाइटीज या जहां पर भी मेंबर हैं, आपको जब भी जरूरत पड़ती है आप वहां जाएं, आप नियम के मुताबिक उनको जो पेपर चाहिए, आधार कार्ड, पैन कार्ड, ये वो सब जमा कीजिए, गारंटर, चेकबुक,
और वहीं से जो वहां का नियम है वो खुलवाते समय पूछिए और उसी नियम के अनुसार पैसे लीजिए। कई बार मेरे पास शिकायत आती है जी 2% पे वहां पैसा मिल रहा है, 3% पे वहां पैसा मिल रहा है, मैं कैसे भर पाऊंगा या भर पाऊंगी। आपका अपने नियम के मुताबिक ही वहां पर खाता खुलवाइए और जमा करिए। साथ में ये भी ध्यान रखिए कभी भी गिफ्ट के लालच में मत आकर के खुलवाइए और समय पे पैसा भी जरूर जमा करिए। मैंने जिस प्रकार से सबसे प्रथम शब्द में आपको कहा था, जितनी भी सोसाइटीज हैं वो सोसाइटीज मेंबरों के लिए है और मेंबरों के द्वारा ही चलाई जाती है। वो सोसाइटीज किसी के जागीर नहीं होती। वो अगर आप मेंबर बने, आपने हर महीने जैसे ही 200 रुपये 500 रुपये प्रति माह जमा करना शुरू किया, आप उसके उस भाग के मालिक हैं। आप अपनी पावर को, शक्तियों को पहचाने और सोसाइटी ऑफिस में जाकर के जरूरत के हिसाब से समय लेकर के अपनी शक्तियों को पहचाने और उससे संबंधित प्रश्न भी पूछें। सही सोसाइटी में ही खाता खुलवाएं। यदि आपको कोई विशेष जानकारी चाहिए सोसाइटी से रिलेटेड कि ये दिक्कतें आ रही हैं, या कोई सोसाइटी जो भी है किराड़ी विधानसभा में या पूरी दिल्ली में आपको अधिक मूल्यों पर ब्याज दर पर पैसा दे रही है या नहीं दे रही है, या आपका जमा किया हुआ पैसा वापस नहीं कर रही है, आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पर या तो फोन करें या अपनी परेशानी पूरा विवरण समेत लिख करके भेजें व्हाट्सएप पर। यदि आपके पास व्हाट्सएप नंबर नहीं है तो आप किसी